दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसको अपने स्कूल टीचर से ही प्यार हो जाता है और अपने टीचर को पाने के लिए वह किस हद तक चला जाता है यह आपको आगे पता चलेगा। इसीलिए समय को ना गवाते हुए चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की हमारी कहानी को। कहानी की शुरुआत लाना नाम की एक स्कूल टीचर को दिखाते हुए होती है जो एक मैरिड विमेन है। उसकी एक बेटी है जिसका नाम राशा है। लाना जिस स्कूल में पढ़ाती है वहां बेनी नाम का एक हैंडसम लेकिन शरारती हरकतें करने वाला लड़का भी पढ़ता है जो लाना की क्लास में पढ़ते वक्त सिर्फ उसको ही देखता रहता है, मानो जैसे वो उसको प्यार करने लगा हो। यह देखकर लाना भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो बेनी से कैसे डील करे क्योंकि वो उसका सिर्फ एक स्टूडेंट था। कभी कभी तो बेनी लाना के इतने करीब आ जाता था कि लाना को खुद पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता था। इसीलिए लाना उसके अट्रैक्शन से बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वो जितना हो सकता उतना उससे दूर रहने की कोशिश करती थी। एक दिन सुबह लाना क्लास में पहुंचकर अपने सभी स्टूडेंट्स को टेस्ट पेपर बांट रही होती है और उनको इंस्ट्रक्शन देने के बाद पेपर लिखने को कहती है। तभी वो नोटिस करती है कि बेनी पेपर में कुछ भी नहीं लिख रहा है और उसी की तरफ देखे जा रहा है। लाना उसको इग्नोर करके दूसरी तरफ देखने लग जाती है। क्लास के बाद वो अपनी बेटी राशा को स्कूल से लेने जाती है, जहां राशा उसको हक करके बताती है कि आज स्कूल बहुत बोरिंग था, जिस पर लाना हंसने लगती है। फिर वो राशा को कार में बैठाती है कि तभी उसकी नजर बेनी पर पड़ती है जो अपने डॉग के साथ था। वो थोड़ी देर बेनी को देखने के बाद कार ड्राइव करके चली जाती है। अगले दिन लाना की एक स्टूडेंट जेमी क्लास में प्रेजेंटेशन देती है। तभी लाना की नजर दो लड़कियों पर पड़ती है जो फोन पर मूवी देखकर हंस रही थी। लाना उन्हें वार्न करते हुए फोन को अपने बैग में रखने को कहती है, पर वो नहीं सुनती, जिस पर लाना उनसे उनका फोन मांग लेती है और कहती है कि अब मैं तुम्हारा फोन क्लास के बाद लौट आऊंगी। जिस पर वैलेरी नाम की लड़की लाना को फोन देते हुए उसको गंदी चुड़ैल कहती है, जिसको सुनकर क्लास के बाकी सारे स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। लाना उस लड़की को कहती है कि वह स्कूल अथॉरिटी से उसकी शिकायत करेगी। अब जब ब्रेक टाइम में लाना चाय पी रही होती है तभी अचानक से उसकी नजर बेनी पर पड़ती है जो वैलेरी को परेशान कर रहा था। बेनी वैलेरी के बैग से सारा सामान निकालकर फेंक देता है। इतना ही नहीं, वो उसकी साइकिल को भी पटक कर खराब कर देता है। ऐसा लग रहा था कि बेनी लाना का बदला उस लड़की से ले रहा है क्योंकि उसने लाना के साथ बदतमीजी की थी। इस घटना के बाद लाना स्टाफ रूम में बैठी हुई दूसरी टीचर्स के साथ बेनी के बारे में बात करती है। वो उसको बताती है कि वो बेनी के बारे में क्या सोचती है और बेनी कैसा रिएक्ट करता है। वो उस टीचर से उसकी राय लेना चाहती थी, पर वो टीचर कंफ्यूज हो जाती है और उसको समझ ही नहीं आता है कि वो क्या राय दे। तब लाना उसको कहती है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब अगले दिन क्लास के बाद लाना बेनी से कहती है कि वो उससे कुछ बात करना चाहती है, इसीलिए वो उसको खाली क्लासरूम में ले जाती है और बैठने को कहती है। फिर वो उसका हालचाल जानने के बाद वो उससे पूछती है कि उसको स्कूल में अच्छा लग रहा है या फिर नहीं, पर बेनी उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता और उल्टा लाना से पूछता है कि वो उससे क्या चाहती है। लाना उससे कहती है कि उसे उसकी फिक्र है। वो यह भी कहती है कि उसको अपनी क्लास की लड़कियों के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। फिर उसे समझाते हुए उसके घुटने पर हाथ रखकर कहती है कि उसको कोई हेल्प चाहिए तो बताए, पर बेनी उसके हाथ की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। वो तुरंत अपना हाथ हटा देती है। बेनी कहता है कि उसको नहीं लगता कि वह सचमुच उसकी हेल्प करना चाहती है। लाना कहती है कि उसे उसके फ्यूचर की फिक्र है क्योंकि पिछले टेस्ट में वो फेल हो गया था। लाना की बात सुनकर बेनी हंसने लगता है। वो कहता है कि फालतू की बातें करने की जगह वो सच बताए कि वो उससे क्या चाहती है। लाना को कोई जवाब नहीं सूझता। वो मीटिंग का बहाना करके वहां से चली जाती है, लेकिन जाने से पहले बेनी से कहती है कि जो कुछ भी वो कह रही थी वो उस पर गौर करें। अगली सुबह हम देखते हैं कि लाना जॉगिंग कर रही होती है, जहां पर वो एक झील के पास रुक जाती है, जिसके तुरंत बाद सीन शिफ्ट होता है। लाना अपने घर जाकर सभी स्टूडेंट के रिपोर्ट कार्ड चेक कर रही होती है और वो देखती है कि बेनी का स्कोर बहुत कम होता है और वो इसी बात को समझाने के लिए बेनी के पास गई थी। अगले दिन छुट्टी के बाद सभी बच्चे क्लासरूम से चले जाते हैं तो लाना भी अपना बैग पैक करने लगती है। फिर जब वो क्लासरूम से जा रही होती है
वो देखती है कि बेनी का बैग जमीन पर पड़ा था। वो आसपास नजर दौड़ाती है कि कोई उसको देख तो नहीं रहा। फिर वो बेनी के बैग से उसका स्वेटर निकालकर सूखती है और वापस बैग में रख देती है। फिर दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर वो वॉशरूम में चली जाती है और वहां झुककर नल से पानी पीने लगती है। जिसके बाद जैसे ही वो उठती है, अपने सामने बेनी को देखकर नर्वस हो जाती है। बेनी उसके ऊपर के शरीर को अपने हाथ से पकड़ लेता है, लेकिन लाना उसका हाथ हटा देती है। पर बेनी मुस्कुराते हुए दोबारा वहीं पर हाथ रख देता है और आगे बढ़कर उसकी गर्दन पर किस करता है। वो उसकी बाहों में खो जाती है, पर तुरंत ही होश में आकर वो उसको रोक देती है। वो कहती है कि उन दोनों के बीच यह सब दोबारा नहीं होना चाहिए। वो उसको धमकी भी देती है कि वो इसके लिए उसे स्कूल से भी निकलवा सकती है। वो बेनी से कहती है कि वो आग से खेल रहा है और जैसे ही जाने के लिए मुड़ती है, बेनी चिल्लाकर कहता है कि वो यह सब करना चाहती है। पर लाना कहती है कि वह अपने किसी भी स्टूडेंट से प्यार नहीं कर सकती। रात में लाना को नींद नहीं आती और वो पूरी रात उसके बारे में सोचती रहती है। नेक्स्ट डे क्लास में सभी स्टूडेंट टेस्ट दे रहे होते हैं, लेकिन बैनी उसे ही घूर रहा होता है। लाना बैनी को गुस्से से देखती है और आंखों ही आंखों में समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बैनी उसे ही देखे जा रहा था और आखिर में लाना को ही अपनी नजरें झुकानी पड़ती है। अगले दिन स्कूल के हॉलवे में बेनी लाना से कहता है कि वो क्लास के बाद उससे मिलना चाहता है, पर वो मिलने से इनकार कर देती है। बात करते हुए वो लोग स्टेयर्स की तरफ चले जाते हैं। लाना कहती है कि उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो शर्मिंदा है। वो बेनी से कहती है कि वो उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दे। यह कहकर वो वहां से चली जाती है और पार्किंग लॉट में जाकर देखती है कि उसकी कार का साइड मिरर टूटा हुआ था और उसकी कार पर स्क्रैच लगे हुए थे। फिर वो कार में बैठकर राशा को लेने के लिए स्कूल चली जाती है, जहां बैठकर वो बोर हो रही थी। जिसके बाद एक बार फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम लाना को अपने घर पर गार्डनिंग करते हुए देखते हैं। उसका हस्बैंड वेड उससे पूछता है कि उसकी कार को स्क्रैच कैसे लगा, जिस पर वो कहती है कि वो लैंप पोस्ट से टकरा गई थी। वेड उससे पूछता है कि लैंप पोस्ट से इस तरह के स्क्रैच नहीं लगते, जिस पर वो कहती है कि कभी कभी ये सब हो जाता है। फिर वो लाना से कहता है कि उसकी चाय ठंडी हो रही है और वहां से चला जाता है। लाना अभी बैनी के बारे में अपने हस्बैंड को नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि अगर उसने बताया तो बैनी ने जो हरकत उसके साथ की है वो भी उसे पता चल जाएगी। ये देखकर हमें समझ आ जाता है कि लाना भी कहीं ना कहीं बैनी को पसंद करती है। अगले दिन लाना क्लास में अपने स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप के लिए एक लेटर लिखने को कहती है और सबसे पूछती है कि किसी को कोई सवाल करना है, जिस पर बेनी हाथ उठाकर उससे सवाल करता है कि क्या वो स्कूल में जॉब छोड़ना चाहती है, क्योंकि उसने उसको हेडमिस्ट्रेस के पास जाते देखा था। उसकी बात पर पूरी क्लास हंसने लगती है, जिस पर लाना कहती है कि वो उसकी रिपोर्ट हेडमिस्ट्रेस को कर देगी। जिस पर बेनी कहता है कि लाना को हेडमिस्ट्रेस के तलवे चाटना पसंद है। उसकी बात पर लाना को गुस्सा आता है और वह उसके बैग को उठाकर क्लासरूम के बाहर फेंक देती है और उससे कहती है कि या तो वो क्लास से बाहर जाए या फिर वो खुद चली जाएगी। इसी बीच एक लड़का बोर्ड की तरफ डस्टर उठाकर फेंकता है, जो लाना को हिट करते करते बचता है। यह देखकर लाना क्लास के बाहर चली जाती है और स्टूडेंट्स चेयर करने लगते हैं। नेक्स्ट डे जब लाना जंगल में जॉगिंग कर रही होती है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। काफी देर देखने के बाद लाना को वहां कोई नहीं दिखता। लाना यहां बहुत डर जाती है और भाग के घर आ जाती है। अगले दिन जब लाना घर पर राशा को पढ़ा रही होती है तब उसका फोन बार बार बजने लगता है, पर जब भी लाना फोन उठाती है तो दूसरी तरफ से कोई नहीं बोलता। Mit Lana? Mit wie spreche ich? इसी तरह नेक्स्ट डे जब लाना स्कूल जाती है तो टाइम से पहले बेनी को क्लास में अकेला बैठा देखकर डर जाती है और स्कूल के रिसेप्शनिस्ट को जाकर कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, जिसके बाद वो घर चली जाती है। उसी रात को डिनर बनाते समय वेड उससे पूछता है कि आज उसका दिन कैसा रहा, जिस पर वो झूठ बोल देती है कि वह सारा दिन स्कूल में पढ़ाती रही और अपने स्टूडेंट्स के एग्जाम पेपर्स भी चेक करती रही। अगले दिन राश को स्कूल में छोड़ने के बाद वो काम पर नहीं जाती और एक नदी के किनारे पर रुककर
एप्पल खाने लगती है। फिर वो म्यूजियम चली जाती है और थोड़ी देर तक वो पेंटिंग्स देखती रहती है कि तभी अचानक उसकी नजर बेनी पर पड़ती है, जिसको देखकर वो घबरा जाती है। वो जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश करती है, पर लिफ्ट में उसकी मुलाकात बेनी से हो जाती है। बेनी लाना से कहता है कि वो उसको मिस कर रहा था, इसीलिए स्कूल जाना चाहता था। फिर वो उसके शरीर को छूने के लिए आगे बढ़ता है। लाना भी आउट ऑफ कंट्रोल होके उसको 2 बार किस करने की कोशिश करती है, पर बेनी उसको रोक देता है और उसकी उंगलियों को उसकी बॉडी पर फेरने लगता है। उस रात लाना को बार बार सपने आने लगते हैं कि उसकी फैमिली उससे दूर हो गई है और वो घबराकर जाग जाती है। लाना की लाइफ पूरी तरह उलझ जाती है। उसकी बॉडी तो बेनी को पसंद करती है, लेकिन उसका दिल कहता है कि उसकी डॉटर और हस्बैंड ही उसके सब कुछ है। अगले दिन वो चुपके से स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस चली जाती है और वहां से एग्जाम पेपर चुरा कर लाती है। और जब सारे स्टूडेंट्स लंच करने के लिए कैफेटेरिया में चले जाते हैं तो बेनी को फंसाने के लिए वो पेपर्स उसके कोट में रख देती है। अगले दिन लाना ब्रेक रूम में बैठी दूसरी टीचर से बात करते हुए देखती है कि कुछ सिक्योरिटी वाले बेनी को पकड़कर कहीं ले जा रहे थे, क्योंकि एग्जाम पेपर चुराने के इल्जाम में बेनी को स्कूल से निकाल दिया गया है। बेनी भी लाना को देखता है कि लाना के चेहरे पर सुकून और स्माइल, क्योंकि उसे लगता है कि उसे बेनी से छुटकारा मिल गया है। अगले दिन लाना अपने हस्बैंड के साथ पास के ही लेक पे जाती है और वहां स्विमिंग करती है और दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। दोनों पानी के अंदर जाते हैं। जब लाना पानी के ऊपर आती है तो वो देखती है कि उसका हस्बैंड कहीं नहीं दिख रहा। लाना बहुत घबरा जाती है। उसे लगता है कि बेनी वापस आ गया है और उसे परेशान करने लगा है, लेकिन तभी उसका हस्बैंड वेड पानी के ऊपर आ जाता है। लाना नेक्स्ट डे क्लास में जाती है और वो देखती है कि बेनी की सीट खाली पड़ी है, लेकिन लाना को अब खुशी नहीं थी कि बेनी चला गया है। अब उसे बहुत अजीब सा लगता है। लाना बेनी को मिस करती है। वो उसके साथ बिताए टाइम को भुला नहीं पाती। बेनी बार बार उसके दिमाग में आता है। बेनी को तो उसने स्कूल से निकाल दिया था, लेकिन मेंटली बेनी अभी भी उसके दिमाग में था। उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। इसी तरह एक दिन लाना और राशा एक बुक स्टोर पर जाते हैं। राशा को अपने फ्रेंड किम को गिफ्ट करने के लिए बुक खरीदनी थी, पर वहां जाकर राशा कपड़े से बना एक जानवर लेने की जिद करने लगती है, पर लाना उसको मना कर देती है। थोड़ी देर में राशा कहीं गायब हो जाती है। लाना उसको ढूंढती है और पूरे 1 घंटे तक ढूंढने के बाद जब वो नहीं मिलती तो लाना सिक्योरिटी वालों से सीसीटीवी फुटेज दिखाने को कहती है। सीसीटीवी फुटेज में वो देखती है कि बेनी उन दोनों का पीछा कर रहा था, और तभी वो राशा को स्टोर से बाहर निकलते हुए देखकर पैनिक हो जाती है। उसी वक्त लाना के पास वेड का फोन आता है कि राशा उसके साथ घर पर है। यह सुनकर लाना खुश हो जाती है और सिक्योरिटी वालों से माफी मांगकर घर चली जाती है। उस रात जब उसका परिवार सो रहा होता है तो उसको बार बार दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है, जो शायद उसका भ्रम था। इसीलिए वो बाहर जाकर चिल्लाती है, जिससे वो आवाज शांत हो जाती है। फिर वो दरवाजा लॉक करके इमेजिन करती है कि वो बेनी के साथ इंटीमेट हो रही है। सारी रात इसी तरह बीत जाती है और सुबह वेड के जाने से उसका सपना टूट जाता है। वेड और लाना एक दूसरे को हग करते हैं, जिसके बाद लाना अपनी कार ड्राइव करते हुए बेनी के घर पहुंचती है। वो थोड़ी दूर पर अपनी कार पार्क करके बेनी का वेट करती है, और जब वो अपने स्कूटर पर आता हुआ दिखाई देता है तो लाना उसका पीछा करती है। पीछा करते हुए वो एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है और वहां पहुंचकर वो अपनी कार की स्पीड बढ़ा देती है और अपनी कार से बेनी के स्कूटर को टक्कर मारकर उसको स्कूटर से गिरा देती है, जिसके बाद वह अपनी कार को पार्क करती है और थोड़ी देर के बाद वह अपनी कार से बाहर निकलती है, जहां पर हमको पता चलता है कि बेनी से पीछा छुड़ाने के लिए लाना किसी भी हद तक जाने को तैयार थी, यहां तक कि वो उसकी जान भी ले सकती थी। जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। मैं जानता हूं कि इस फिल्म की एंडिंग अधूरी है, लेकिन इसमें मेन मैसेज बहुत क्लियर दिया हुआ है। बेनी भावनाओं में बहकर अपने टीचर को पसंद करने लगा, जिससे उसकी टीचर की खुशहाल जिंदगी दांव पर लग गई। यह सही था या फिर गलत? आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। बाकी आज की वीडियो में तो बस इतना ही। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।